सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी चैनल पर आप सभी भाई बहनों का वेलकम। आपका स्वागत करते हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आज का दृष्टांत मत्ती सुसमाचार की किताब 25 अध्याय के 1 से 13 वचन से है, जहाँ पर प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर अपने चेलों को दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा दे रहे थे। और पिछले 24 अध्याय के 3 वचन में, जहाँ चेलों ने प्रभु के पास आकर प्रभु से पूछा, हमें ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भर माने न पाए और अपने आने के बारे में कई बातें और कई चिन्ह बताएं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी भी दी और उनसे कहा, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर उसके चेले सोचते होंगे कि हमें किस प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। तब प्रभु यीशु उनको एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के दृष्टांत को सुनाते हैं। इस दृष्टांत के सुनाने के बाद तब प्रभु यीशु 24 अध्याय में 10 कुंवारियों के दृष्टांत, तोड़ों के दृष्टांत, भेड़ों और बकरियों के दृष्टांत को भी सुनाते हैं। ये तीनों दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी को दिखाते हैं कि हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले किस प्रकार से तैयारी रखनी चाहिए। इन दृष्टांतों में से पहले दृष्टांत में प्रभु ने बताया कि हम किस प्रकार तैयार रह सकते हैं और हमें अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्रभु का दूसरा आगमन कब और कैसे होगा। इसलिए प्रभु ने दूसरे आगमन पर हमें हर समय तैयार रहने के लिए कहा है। परंतु हम कैसे तैयार रहें और किस प्रकार से तैयारी करें, आप लोग यही सोच रहे होंगे और शायद ये बात उस समय प्रभु के चेले भी सोचते होंगे। तो प्रभु ने उनको 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुंवारियों के दृष्टांत को सुनाया। इस दृष्टांत को हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत के नाम से भी जानते हैं। इस दृष्टांत को देख और सुनकर हम सभी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत स्वर्ग के राज्य के बोलने के द्वारा होती है। प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर बैठकर इस दृष्टांत को सुनाते हैं। प्रभु यीशु अपने चेलों को अपने दूसरे आगमन के विषय में पहले से तैयारी कैसे रखें बताते हैं। मत्ती के 25 अध्याय के 1 वचन के अनुसार प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। दूल्हा यहाँ पर मसीह को दर्शाता है। इनमें से 5 को मूर्ख बताया। क्यों? क्योंकि उन 10 में से 5 कुंवारियों ने अच्छी से तैयारी नहीं की थी। क्योंकि जब हम अपने दुल्हे मसीह से भेंट करने के लिए निकलते हैं, तो उससे मिलने के लिए हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या इन 5 मूर्ख कुंवारियों ने अच्छी से तैयारी नहीं की थी? हाँ, उन्होंने अच्छे ढंग से तैयारी नहीं की थी, क्योंकि वचन कहता है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बाइबल के समय जब भी इस तरह से कोई भेंट करने के लिए निकलता होगा, तो उसको अपने मशाल के साथ साथ और अलग से तेल की कुप्पी रखनी होती होगी। क्या समझदार कुंवारियों ने ऐसा किया था? हाँ, उन्होंने अलग से तेल की कुप्पी रखी। वचन 4 में लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, जो कि एक समझदारी की पहचान है। ये 5 समझदार कुंवारी अच्छी तरह से तैयारी करके आई थी, क्योंकि इनको मालूम होगा कि शायद दूल्हे को आने में देरी भी हो सकती है। इसलिए इन्होंने मशाल को जलाए रखने के लिए अपने साथ अतिरिक्त तेल रख लिया, ताकि वह अंतिम समय पर काम आ सके। अपनी मशाल जलाए रखने के लिए पर्याप्त तेल लेना यीशु की आज्ञाओं के अनुसार किए जाने वाले भले कार्यों को दर्शाता है। जब ये 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, तो वहाँ दूल्हे को आने में देरी हो गई, क्योंकि बाइबल के समय दूल्हे के आने के समय को गुप्त रखा जाता था। दूल्हे के आने का कोई निश्चित समय नहीं था। इस प्रकार से जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो उसका भी कोई निश्चित समय नहीं होगा।
जैसे कि प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत में बताया है, इन 10 कुंवारियों में हम मसीह लोग ही होंगे, परंतु उनमें मूर्ख और समझदार भी होंगे। कुछ संपूर्ण तैयारी के साथ रहेंगे और कुछ अविश्वासी के तौर पर रहेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो उस समय विश्वास में कुछ ही लोग संपूर्ण तैयारी के साथ टिके रह सकेंगे। हालेलुया। तो ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें आत्मिक रीति से बहुत कुछ सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर से अपने चेलों को स्वयं ही इस दृष्टांत से शिक्षा दी थी। तो आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जब दूल्हे को आने में देरी हो गई तो उन 5 मूर्ख और 5 समझदार कुंवारियों ने क्या किया? क्या वे दूल्हे से मिले बिना ही वापस घर को चली गई? नहीं, आगे 5 वचन में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अर्थात धीरे धीरे समय बीतता गया और वे 10 कुंवारियां थकान के मारे सो गई। यीशु ने उनके सो जाने की चिंता नहीं की। ये 5 समझदार कुंवारियां भी उन 5 मूर्खों की ही तरह दोषी तो पाई नहीं गई होगी। क्या ये 5 समझदार कुंवारियां भी उन मूर्खों में मिल गई होगी कि अब दुल्हा नहीं आएगा कि हम आराम से सो जाते हैं? यीशु के दूसरे आगमन में भी ऐसा हो सकता है कि जो लोग समझदार होंगे वे मूर्खों की बातों में मिल जाएंगे, जैसा कि इस दृष्टांत में समझदार कुंवारियों के साथ होता है। हालेलुया। आगे वचन 6 में लिखा है, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात के समय उस समय किसी ने शोर मचाया कि दूल्हा आ गया है। उससे भेंट करने के लिए आवाज लगाई गई और घर के दरवाजे को भी खोल दिया जाता है। उन कुंवारियों को भी आज्ञा दी जाती है कि दूल्हे से भेंट करने के लिए चलो। ऐसा सुनकर वे 10 कुंवारियां दूल्हे के स्वागत में उठ जाती हैं और अपनी मशालों को ठीक करने लगती हैं, क्योंकि उस समय तक उनकी मशालें जलती हुई बुझ गई होगी। क्या ये दृष्टांत हमें यह नहीं सिखाता है कि प्रभु के दूसरे आगमन में सब एक जैसे हो जाएंगे, चाहे कोई मूर्ख हो चाहे कोई समझदार हो? तो क्या समझदार कुंवारियों की दूल्हे से भेंट होगी या वे भी पीछे रह जाएगी? जिस समय वे अपनी मशालों को ठीक कर रही थी तो उसी समय मूर्खों की मशालें बुझ जाती हैं, परंतु शायद समझदारों की मशालें धीमी धीमी रोशनी से जल रही होगी। तब उन मूर्खों को अपनी मशालों को दोबारा से जलाने के लिए अतिरिक्त तेल की आवश्यकता पड़ी। तेल तो उनके पास है ही नहीं था, क्योंकि वे पूरी तैयारी के साथ आई ही नहीं थी। तब उन 5 मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। किंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित ये तेल हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो 5 समझदार तैयार थी, उनकी ठीक की हुई मशालें सही ढंग से जल रही थी। उनको देखकर वह स्वामी खुश हुआ होगा। उन 5 कुंवारियों को जलती हुई मशाल के साथ घर के अंदर बुला लिया गया। वे उसके साथ ब्याह के घर में अंदर चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी 5 कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। तब उस द्वार के स्वामी ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये चेतावनी हमें प्रभु यीशु की उस वचन की याद दिलाती है, जहाँ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। और दूल्हे ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्हें अंदर लेने से मना कर दिया गया। प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को ये कहते हुए समाप्त किया, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो आपने देखा कि प्रभु यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर सब एक जैसे हो जाएंगे, चाहे समझदार हो या मूर्ख हो। परंतु जिस प्रकार से समझदार कुंवारियों ने तैयारी की हुई थी, उसी प्रकार से लोग जो तैयारी करके रखेंगे वह मूर्खों से अलग हो जाएंगे और दूल्हे के साथ घर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। तो हम तैयारी किस प्रकार से करें? तेल हमेशा पवित्र आत्मा की अभिषेक को दर्शाता है। पवित्र आत्मा वही रहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर और परमेश्वर के वचनों के साथ चलता है।
तो हमें अपने उस तेल को पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु यीशु के वचनों के साथ जुड़े रहना चाहिए। उपवास, प्रार्थना, वचन और संगति के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना चाहिए, ताकि दूसरे आगमन के समय वह तेल हमारी सहायता कर सके कि जब हमारा दुल्हा आए और हमें बुलाया जाए तो हम तुरंत ही तैयारी के साथ दूल्हे के साथ अंदर घर में चले जाएं, ना कि उन मूर्ख कुंवारियों की तरह हमें तेल को खरीदने के लिए जाना पड़े। और अंत में प्रभु यीशु ने हमें कहा है, जागते रहो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा आपको आशीषित करे। बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों का दृष्टांत इस बात का उदाहरण है कि रोजमर्रा की जिंदगी में फंसना और आत्मसंतुष्ट होना, अपनी तैयारी और विश्वास की भावना को खोना कितना आसान हो सकता है। जब हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन में कई अप्रत्याशित आश्चर्य होते हैं, और यदि हम उनके लिए तैयार नहीं हैं तो हम मूल्यवान अवसरों से चूक सकते हैं। दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि भविष्य में विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। काश रोगी विश्वास रखें और कड़ी तैयारी बनाए रखें। हम अंततः वह हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों के दृष्टांत को हृदय में धारण करना और उसकी नैतिकता का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी जीवन यात्रा में दृढ़ता की भावना रखें और याद रखें कि विश्वास होना कुंजी है। जब हम अनपेक्षित के लिए तैयारी करना याद रखते हैं और अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हम अपने लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण करते हैं।